हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामिल वली इदारे रूहानियत की तरफ से आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जिस तरह कि आपको पता है, ख़ास रूहानी मोकलाती तस्बीह जो कि हमारे इदारे की तरफ से लोगों ने अपने लिए मंगवाई है, और ये बहुत पुरतासीर तस्बीह है और इसको बड़ी ख़ास तरीक़ों से तैयार किया गया है। इस तस्बीह से काम लेने का तरीका मैं आज आपको बता दूँ। सबसे पहले तो इसके साथ जो हमने पढ़ाई भेजी है, ठीक है, जो बहुत ही मुख्तसर, बहुत ही छोटी है। ये पहले दिन से इस तस्बीह से आप काम लेना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वो पढ़ाई ऐसी है कि जिस पढ़ाई से करके आप उस तस्बीह से काम ले सकते हैं। इस तस्बीह से आप मोकिलात से इस्तिखारा कर सकते हैं। जो पहले दिन से इस्तिखारा भी आपका ठीक आता है, ठीक है। और अगर आप इस्तिखारा ज़ाहिरी करना चाहते हैं तस्बीह के ज़रिए, वो भी ठीक आएगा। अगर आप रात को ख्वाब का इस्तिखारा करना चाहते हैं तो वो भी आपका इस्तिखारा बिल्कुल ठीक आएगा। इस तस्बीह के ज़रिए आप अपने ऊपर से जादू, जिन्नात, बंदिश की काट, अगर असेब, हमज़ात कोई भी जो है ना उसका असर है, तो वो भी आप चंद ही दिनों में काट सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि ये तस्बीह आपको ख़ुद बताती है कि आपने वही पढ़ाई जो हमने साथ भेजी है उसको आपने कितनी तादाद में पढ़ना है। बेलफ़र्ज़ आप तस्बीह से जब इस्तिखारा करेंगे तो अगर आप उससे पूछेंगे कि मैं इस पढ़ाई को 100 दफ़ा पढ़ूँ, कामिल वली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अल्लाह लिखें, तो हमारे हर अमल, हर वजीफ़े की आपको इजाज़त हो जाएगी। अगर आप इस तस्बीह से पूछेंगे कि मैं जो है ना इस पढ़ाई को 100 दफ़ा पढ़ूँ, ठीक है, तो वो वो तस्बीह खुद ही आपकी रहनुमाई कर देगी, ठीक है। वो एक तरीका होता है, सारा वो तरीका हमने ज़ाहिर बात है बताया हुआ भी और लिखा हुआ भी होता है साथ, जब हम भेजते हो तस्बीह को, वो कि आपको किस तरह पता चलेगा कि हाँ में जवाब है, ना में जवाब है, ठीक है। अगर जिस तरह बिलफ़र्ज़ एक बंदे पे जादू है, जिसको हमने तस्बीह भेजी है, वो अगर किसी के लिए जादू की काट खा रहा है, ठीक है, तो वो इस तस्बीह को जब पकड़ेगा ना, तो वो कहेगा कि मैंने ये जो पढ़ाई आप मैंने साथ भेजी है, मतलब आपको पढ़ाई दी गई है, तो वो आप जब उसे पूछेंगे कि इस पढ़ाई को मैं 100 दफ़ा पढ़ूँ, तो वो तस्बीह आपको जो है ना खुद ब खुद जवाब देगी। अगर तो 100 दफ़ा उसके लिए ठीक हुआ तो वो कहेगी ठीक है, मतलब जवाब से मुराद के वो आपको इशारा दे देगी, आपको पता चल जाएगा। अगर 100 दफ़ा ठीक नहीं, 200 दफ़ा नहीं, अगर 1000 दफ़ा, 500 दफ़ा, जितनी बार उस बंदे के लिए ठीक हुआ, साथ ही वो आपकी रहनुमाई हो जाएगी, हाँ 500 दफ़ा ठीक है। फिर आप पूछेंगे कितने दिन तक, 3 दिन तक, 5 दिन तक, 7 दिन तक। अगर तो बहुत सख्त जादू हुआ तो वो आपकी रहनुमाई खुद ही कर देगी, हाँ 5 दिनों में, 7 दिनों में, 10 दिनों में, एग्जैक्ट 110% ये आपको जवाब सही देती है। इसके बाद आप कोई भी वजीफ़ा, जिस तरह के बिलफ़र्ज़ आप किसी इस्म आज़म का, जिस तरह के आप अपने नाम के इस्म आज़म को निकाल लेते हैं, अब आप उस रूहानी तस्बीह से रहनुमाई हासिल करेंगे कि मैं अपने इस इस्म आज़म की तादाद कितनी मरतबा पढ़ूँ तो चंद ही दिनों में मेरा कर्ज़ा उतर जाएगा, या मेरा ये मसला ये हल हो जाएगा, या मैं इसी पढ़ाई को कितनी तादाद में पढ़ूँ और किस वक्त पढ़ूँ, किस नमाज के बाद पढ़ूँ, तो मेरा ये मसला हल हो जाएगा। तो वो उसी वक्त आपकी रहनुमाई हो जाएगी। बिलफ़र्ज़ एक बंदे के ऊपर कर्ज़ा चढ़ा हुआ है, अब वो कर्ज़ा उतरता ही नहीं है, ठीक है, तो वो आपको मतलब वो तस्बीह रहनुमाई कर देगी कि जो है ना इतनी तादाद में पढ़े तो आपका एक कर्ज़े वाला मामला हल हो जाएगा। जिस तरह आप इसके ऊपर से तजुर्बा आपको हासिल होता जाएगा, आप इससे काम लेते जाएंगे, जो इसके पीछे मोकलात है, जो इसके पीछे जिन्नात है, क्यों इसको नाम के साथ जारी किया जाता है, इस पर पढ़ाई हुई होती है, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने भी आने की कोशिश करते हैं, ख्वाब में भी। जब एक बार ख्वाब वाला इस्तिखारा आपका जारी हो जाता है, फिर वाज़िह तौर पे आपको जो है ना ख्वाब के अंदर भी वो सारी चीज़ें आपको जो है ना मालूम होना शुरू हो जाती है। अब बिलफ़र्ज़ अगर किसी के पास माली मसाइल है, जकड़ा हुआ है, कोई कहता है नौसत है, कोई कहता है बंदिश है, कोई कहता है जिन्नात है, कोई कहता है क्या है, कोई तो कहता है क्या है, तो इस तस्बीह से वो खुद अपनी काट करे। काट किस तरह करनी है वो भी उसी के ज़रिए आपको पता चलेगा। आप उस पढ़ाई के ज़रिए आप पता लगा सकते हैं कि मैं इस पढ़ाई को अपने ऊपर कितनी बार पढ़ूँ, ठीक है। आगे काम लेने का अपना तरीका होता है, जिस अब आपको पता चल गया कि जी आप 1000 मरतबा इसम को या उस पढ़ाई को पढ़ लें, ठीक है। तो 1000 मरतबा अब आपने बंदिश है तो पानी पे, नींबू पे, ठीक है, अगरबत्तियों पे दम करेंगे। कर्बात की बंदिश है तो पानी, नींबू, या हत्ता कि यहाँ पे हिसार भी आप कर सकते हैं। बिलफ़र्ज़ आपकी बार बार आप पे जादू और आप उस तस्बीह से रहनुमाई ऐसे करेंगे कि मैं इससे हिसार किस तरह करूँ, कितनी दफ़ा तादाद पढ़ूँ, तो वो आपकी रहनुमाई कर देंगी। तस्खीर खल्क़ के लिए मैं कितनी बार पढ़ूँ,
तो आपकी रहनुमाई बता देगा कि इतनी बार पढ़ें। माल और दौलत हासिल करने के लिए मैं कितनी दफ़ा पढूँ, कितने दिन तक पढूँ, तो वो आपको बता देंगे। फिर उसी पढ़ाई की अगर आप लो बनाते हैं ख़ुद, या उसी पढ़ाई से नक्श आप लिखते हैं और उस पे आप पढ़ाई पे जो है ना रियाज़त करते, तो आपके हाथ इतनी बड़ी रूहानी क़ुव्वत आ गई है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये हर किसी के लिए, अगर जो रूहानियत में कदम रख रहे हैं, उनके लिए भी तस्बीह का होना बहुत लाज़मी है कि आया मैं ये अमज़ात का अमल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, करूँगा तो क्या मैं कामयाब हो जाऊँगा। अच्छा, उसके बाद क्या मैं इस इसम आज़म के ज़रिए या जो साथ पढ़ाई दी इसके ज़रिए अमज़ात को कर सकता हूँ, दोस्ती कर सकता हूँ, कितनी बार पढ़ूँगा तो मैं कर लूँगा। क्या मैं मौकिलात से दोस्ती कर सकता हूँ, कितनी बार करूँगा, पढ़ लूँगा, कोई मुश्किलात तो नहीं आएगी। एक चीज़ की रहनुमाई होती है। लिहाज़ा जो भी रूहानियत में कदम रखना चाहता है, वो सबसे पहले इस तस्बीह को हासिल करे ताकि आपकी रहनुमाई दुरुस्त हो सके, ठीक है। ये तस्बीह बता सके। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफ़िज़।